ओम आंजनेयाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सरदुखहराय नमः। ओम श्री रामाय नमः। भगवान श्री राम एवं श्री राम सेवक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पोस्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुडलक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, राम जी महाराज का, सीता मैया का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गुडलक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का लाइव समाधान भी करेंगे, निशुल्क समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुडलक टिप्स से पिछले 13 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 14 जुलाई सन 2026। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि रहेगी। आज आषाढ़ी अमावस्या मनाई जाएगी। आज देव पितृ कार्य अमावस्या मनाई जाएगी। आज भौमवती अमावस्या मनाई जाएगी। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 3:58 से सायकाल 5:41 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। मंगलवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 9:07 से दोपहर 2:15 तक चर लाभ एवं अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से दोपहर 1 बजे के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा। गोधूली मुहूर्त सायकाल 7:22 से सायकाल 7:43 तक रहेगा। आप सभी दर्शक आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त, गोधूली मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। दोस्तों, आज आषाढ़ी अमावस्या है। चूंकि मंगलवार के दिन अमावस हो तो उसे भौमवती अमावस कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं आज भौमवती अमावस्या, आषाढ़ी अमावस्या की विशेष सरल पूजन विधि। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए आषाढ़ी अमावस्या पूजन विधि, भौमवती अमावस्या पूजन की सरल विधि। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज देव पितृ कार्य, आज देव पितृ कार्य अमावस्या के दिन गंगा स्नान, तीर्थ स्नान या घर में तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। संभव हो तो गंगा स्नान, तीर्थ स्नान करें। यदि नहीं जा सके तो घर में ही स्नान करने के पानी में तिल मिला लीजिएगा और उस जल से आप स्नान कीजिएगा। प्रातः स्नान के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिएगा। सबसे पहले भगवान सूर्य को तांबे के कलश में शुद्ध जल, गंगा जल, लाल चंदन मिलाकर ओम पितृभ्ये नमः, ओम पितृभ्ये नमः, ओम पितृभ्ये नमः, ओम पितृभ्ये नमः इस बीज मंत्र का जाप करते हुए 3 बार अर्घ्य प्रदान करने का है। तत्पश्चात पास में शिवालय में जाकर भगवान शिव की शिवलिंग का जल, दूध, दही, पंचामृत, गंगा जल, फलों के रस से अभिषेक करने का है। शिवलिंग पर चंदन अर्पण करना है, बिलपत्र अर्पण करना है, भांग की पत्तियां अर्पण करनी है, धतूरा अर्पण करना है।
नील कमल अर्पण करना है, मोगरे के पुष्प अर्पण करने हैं, प्रसाद अर्पण करना है, आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी है। उसके पश्चात मंदिर में ही पीपल का वृक्ष हो तो पीपल के वृक्ष में जल का, कच्चे दूध का अर्घ प्रदान करना है। पीपल की यथाशक्ति 11, 21, 51, 108 परिक्रमा करनी है। तत्पश्चात घर आकर अपने घर के पूजा स्थान पर विराजित स्थापित देवी देवताओं का पूजन अर्चन कीजिएगा। योग्य आचार्य के निर्देशन में पितरों के निमित्त पिंडदान तर्पण कर्म कीजिएगा। अपने घर में पितरों के निमित्त तर्पण करवाइएगा, जल दान करवाइएगा। अपने नित्य नियम की पूजा करने के पश्चात अपने घर की जो रसोई है उसकी शुद्ध जल से साफ सफाई कीजिएगा। पितरों की सुरुचि के अनुसार उनके पसंद का स्वादिष्ट भोजन बनाइएगा। भोजन को एक थाली में रखिएगा और पंचबली के लिए 5 जगह 2-2 पूड़ी या रोटी जो भी आपने बनाई है उस पर थोड़ी सी खीर या मीठा जो भी आपने बनाया है उसे पंच पत्तल पर रख लीजिएगा। एक तो मुख्य थाली हो गई और एक थाली में 5 जगह पंच पल्लव हो गए। उसके पश्चात एक उपला यानी गाय के गोबर का जो कंडा होता है उसको गैस पे अच्छे से गर्म कर लीजिएगा, अच्छा तेज गर्म कर लीजिएगा, फिर चिमटे से पकड़ के किसी पात्र में रख दीजिएगा। अब आप अपने घर की दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइएगा। अपने सामने अपने पूर्वजों की तस्वीर को एक चौकी के ऊपर स्थापित कर दीजिएगा। पितरों को चंदन का टीका अर्पण कीजिएगा, सफेद मोगरे के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा, 2 अगरबत्ती और शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। भोजन की थाली और पंचबली जो आपने रखी है उसे पितरों की तस्वीर के समक्ष रख दीजिएगा। गरम उपला यानी कंडे पर आप शुद्ध घी और भोजन की थाली में से थोड़ा थोड़ा समस्त पकवानों को लेकर शुद्ध घी में मिलाकर उपले यानी कंडे पर अपने पितरों को भोग अर्पण कीजिएगा। उससे पहले उनका आह्वान कीजिएगा कि आप जिस भी लोक में हो, आप हमारे द्वारा दिए जा रहे भोग को ग्रहण करके आप तृप्त होइए, आपका स्वर्ग में वास हो। तो अपने पितरों को भोग अर्पण कीजिएगा। भोग कैसे? ब्राह्मण के करने से भोग ग्रहण नहीं करेंगे। उपले पे जो आपने पूरी मिष्ठान का जो घी में डुबो के भोग दिया है, 3 बार भोग देना है, उसकी सुगंध से वो भोजन ग्रहण करेंगे। धूप देने के पश्चात अपने सीधे हाथ में जल भरकर भोजन की थाली के चारों तरफ 3 बार घुमाकर अंगूठे की तरफ से जल को जमीन पर छोड़ देना है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब हम अंजलि से, सीधी अंजलि से जल देते हैं तो देवता ग्रहण करते हैं, और जब अंगूठे की तरफ से जल देते हैं तो पितृ ग्रहण करते हैं। तो कंडे पे धूप दी, उससे उन्होंने भोजन ग्रहण किया। अंगूठे से जल छोड़ा, उससे उन्होंने पितरों ने जल ग्रहण किया। एक बार पुनः अपने पितरों से मंगल आशीर्वाद की, घर में सुख शांति समृद्धि की कामना करनी है। पंचबली में से एक बलि क्रमशः गौ माता को खिलानी है, एक कुत्ते को खिलानी है, एक कौवे को खाने के लिए रखनी है, एक किसी मांगने वाले को यानी दरिद्र नारायण के लिए, और एक चींटी के लिए रखनी है। कोई मांगने वाला नहीं हो, दरिद्र नारायण नहीं मिले तो 2 हिस्से जो है वो गौ माता को खिला दीजिएगा। भोजन की थाली घर में बुलाए ब्राह्मण के सामने रखें, आत्मीयता से भोजन कराएं। भोजन के पश्चात ब्राह्मण देवता के चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा, वस्त्र आदि देकर विदा करें। और यथाशक्ति, चूंकि भोमवती अमावस है तो मसूर दाल का दान करना है, आटे का दान करना है, गेहूं का दान करना है, रसीले फलों का दान करना है, पंखे का दान करना है, छाते का दान करना है, पादुका का दान करना है। संध्या समय में पुनः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके पास में कोई भी हनुमान जी महाराज का मंदिर हो वहां पर जाना है। हनुमान जी महाराज की प्रतिमा का शुद्ध जल से, गंगा जल से, कच्चे दूध से, पंचामृत से, अनार के रस से हनुमान जी महाराज की प्रतिमा का अभिषेक करना है। हनुमान जी महाराज की प्रतिमा पर चमेली का तेल मिश्रित सिंदूर का चोला अर्पण करना है। पुष्पमाला, पान, सुपारी, फल अर्पण करने हैं। दीपक, धूप बत्ती प्रज्वलित करनी है।
रोट बूरा घी का भोग लगाने का है, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करने का है, आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है, मंदिर के बाहर बैठे दरिद्र नारायण को यथाशक्ति भोजन सामग्री का वितरण करना है। इस प्रकार पूजा अर्चना से जीवन में आएगी सुख शांति समृद्धि, मिलेगा पितरों का, बालाजी का, महादेव का पूर्ण आशीर्वाद। तो बात हुई अमावस्या पूजन की सरल विधि के बारे में। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। गोविंद जी अजमेर से जुड़े हैं, प्रश्न पूछिए गोविंद जी। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। पंडित जी, शनि महादशा के चलते आपने शनिवार को सुंदरकांड का पाठ बताया था जी, और कांसे की कटोरी में सरसों का तेल देखकर, छाया देखकर दीपक जलाने का कहा था जी। इसी के साथ साथ आपने शनिवार को सरसों के तेल में बनी पूड़ी, सरसों के तेल में बनी बैंगन आलू की सब्जी और काला गुलाब जामुन शनि मंदिर के बाहर बैठे दरिद्र नारायण को खिलाने के लिए कहा था। तो वो हमने यथाशक्ति दक्षिणा सहित उनको भोजन करा दिया। तो कांसे की तेल वाली और सुंदरकांड का पाठ करते हुए पंडित जी आज शनिवार हो गए हैं, और ये कब तक करना है, क्योंकि शनि की महादशा आपने मार्च 28 तक बताई है। और इसके साथ साथ ओम नमो हनुमते रुद्र अवतारे सर्व शत्रु संहारे सब रोग हरा रहा है, ये वाला मंत्र भी जाप किया जा रहा है। और आप द्वारा बताए अन्य मंत्रों का भी जाप यथाशक्ति किया जाता है। सुंदरकांड और कांसे वाले को 7 शनिवार हो गए, आगे के लिए बताएं क्या करना है पंडित जी। देखिए, जहाँ तक आपके शनि की ढैया है आपके ऊपर, तो शनि की ढैया का जो प्रभाव है उसका प्रभाव 2.5 वर्ष की ढैया जो रहती है, तो अभी जैसे 7 आपने कंटिन्यू कर लिए, अभी आगे गुप्त नवरात्रा उसमें भी कंटिन्यू करिए, फिर महीने में 2 शनिवार तो आपको करना ही करना है। अगर 4 शनिवार नहीं कर पाएँ तो महीने में 2 शनिवार तो आपको करना ही करना है। उससे क्या होगा, शनि की जो ढैया का नेगेटिव इम्पैक्ट है, शनि की जो दशा अंतरदशा 7.5 ढैया इन सब का जो असर है, उस असर का एक तो आप 100% भोगो, एक आप 10% भोगो। भगवान कहता है कि तेरी कोई भी पूजा पाठ जहाँ तुम मुझे मन से याद करता हो, मैं स्वयं तेरे सामने उपस्थित हो जाता हूँ, वो कभी खाली नहीं जाती। बैंक बैलेंस है जो हम ये कर रहे हैं, वो बैंक बैलेंस है और हमारे बुरे वक्त में हमारे काम आएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई दिक्कत है। आराम से आप ये सारे उपाय करते रहिए। बुध नीच राशि का है तो बुधवार को हरी सब्जियों का दान भी करने का है, और ये उपाय कंटिन्यू रहेंगे। ओम जुम से माम पाले पाले सह जुम ओम, ये मंत्र का जाप भी कंटिन्यू रहेगा। और जो है वो जो आपको नियमित पूजा पाठ हमने बता रखी है, वो पाठ पूजा भी आप करते रहेंगे। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। शुक्रवार को जो है वो कौवों को खीर खिलाएंगे, कभी खीर, कभी पनीर, कभी नमकीन, कभी दूध ब्रेड। तो इस तरीके से आप करेंगे। रविवार को भैरव मंदिर में दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएंगे, या आपके वहाँ पे जो तालाब बना हुआ है वहाँ पे आप मछलियों की यथा योग्य सेवा भी कर सकते हैं। ये उपाय करते रहिए, निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। यशी भिलवाड़ा से जुड़े हैं, आपका प्रश्न पूछिए। नौकरी के लिए। क्या पूछना बेटा? नौकरी क्या के लिए पूछना था। जय श्री कृष्णा। क्या पढ़ते हो? मैं प्रोफेसर की तैयारी कर रही हूँ कॉलेज में। किसकी? कॉलेज में प्रोफेसर। सब्जेक्ट्स क्या है? इंग्लिश लिटरेचर। तो यूपीएससी की तैयारी कर रही हो? नहीं, कॉलेज में प्रोफेसर। लेक्चरर की? हाँ। ओके। देखो, जहाँ तक बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली का सवाल है, 29 मार्च 2000 0035 28 की रात 29 की सुबह ही वर्तमान में अभी आपको मंगल की महादशा चल रही है, और मंगल की महादशा में भी केतु का अंतर है। 20 अगस्त 2026 कमिंग नेक्स्ट मंथ में 20 अगस्त 2026, इसके पश्चात आपका एक अच्छा समय शुरू हो रहा है। मंगल की महादशा और शुक्र का अंतर, सो लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस विल बी देयर। अगर आप कोई कंपटीशन फाइट कर रही हैं तो इस साल के अंत में या अगले साल में निश्चित तौर पे 2027 दैट विल बी द टर्निंग पार्ट ऑफ द लाइफ। उसमें आपका जो है ये नौकरी का योग भी बनता है। कोई संबंध भी आपका, शादी विवाह का संबंध भी आपके आ सकता है।
एक तो क्या है, आपकी जन्म कुंडली में कालसर्प दोष है। अपने माता पिता को बोलिएगा कि उज्जैन जाकर सर्प दोष की शांति कराइए। दूसरा, आपकी धनु राशि पे शनि की ढैया का प्रभाव है और शनि ऑलरेडी आपकी जन्म कुंडली में नीच राशि में स्थित है। कोई भी कंपटीशन देने जाएंगे तो काला नीला रंग का कपड़ा बिल्कुल नहीं होगा। एनी काइंड ऑफ ब्लैक एंड ब्लू अवॉइड करना आपको। इवन अंडरगारमेंट्स के रूप में भी काला नीला रंग का कपड़ा नहीं पहनने का है, क्योंकि आपका शनि नीच का। प्रतिदिन रोजाना सूर्यास्त के बाद में भी काला नीला आपको नहीं पहनना है। काला नीला पहनेंगे तो उससे आपका शनि और प्रबल होगा और नेगेटिविटी बढ़ाएगा। तो अवॉइड द ब्लैक एंड ब्लू। आपको एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा, 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा अनामिका उंगली के अंदर धारण करना है। रिंग फिंगर के अंदर चांदी के अंदर चांदी का छल्ला अंगूठे में पहन कर रहना है। लाल रंग के वस्त्र आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद लाल रंग के कपड़ों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है। प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना है। डेफिनेटली आपका 2027 दैट विल बी द टर्निंग पार्ट ऑफ द लाइफ। तो आप तैयारी कीजिए और दीजिए। सिलेक्शन 100% निश्चित है। हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं आज भौमवती अमावस्या के दिन नौकरी या जॉब से संबंधित समस्या को दूर करने का महाचमत्कारिक उपाय। आज ऐसा क्या करें महाराज कि ये नौकरी में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं, वो खत्म हो। तो लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज भौमवती अमावस के दिन, आज भौमवती अमावस के दिन बंदरों के सामने बैठकर 9 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। जहां बंदर हो वहां जाके बैठ जाइए बंदरों के सामने और वहां बैठकर 9 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। हर पाठ करते समय एक मुट्ठी गुड़ चने का प्रसाद अपने हाथ में रखकर पाठ समाप्त होने पर बंदरों को खिला दे। फिर दूसरा पाठ करें, दूसरी मुट्ठी गुड़ चना बंदरों को खिला दे। इसी के साथ उसी स्थान पर बैठकर हनुमान जी महाराज के विशेष मंत्र ओम वानराय नमः, ओम वानराय नमः, ओम वानराय नमः, इस मंत्र का जाप करें। मिलेगी बेरोजगारी से मुक्ति, मनचाही नौकरी मिलेगी, नौकरी में आ रही हर्डल से मुक्ति मिलेगी, तरक्की, प्रमोशन, मनचाही जगह पे ट्रांसफर मिलेगा। आइए अब बात कर लेते हैं एक अन्य उपाय की। आज चूंकि अमावस्या का दिन है, भौमवती अमावस है, तो आज एक ऐसा उपाय जिसके करने से मिलेगी आपको सर्वाइकल, डायबिटीज, कैंसर, एसिडिटी, गठिया जैसी गंभीर बीमारी से परमानेंट मुक्ति। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज आषाढ़ी अमावस्या पर, आज आषाढ़ी अमावस्या पर शुद्ध स्नान करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके शिवालय में भगवान श्री नीलकंठ का दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के, दूध भर के अभिषेक कीजिएगा। अपने समक्ष तुलसी जी के 108 पत्ते लेकर बैठ जाइएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हर तुलसी पत्ते के साथ एक किस मां मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए एक एक तुलसी पत्र को ताम्र पात्र में अलग से रखते जाइएगा। 108 बार जाप करना है और 108 तुलसी पत्रों को अभिमंत्रित करके अलग रखना है। जाप के पश्चात महादेव की आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है। तुलसी के 108 पत्तों को घर लाकर संभाल कर रख लेना है। प्रतिदिन घर के अंदर जो सदस्य बीमार है उसको एक एक तुलसी का पत्ता खिलाते जाना है। क्या होगा महाराज? मिलेगी डायबिटीज, कैंसर, गठिया जैसी गंभीर बीमारी से मुक्ति। मुर्दा भी बोल उठेगा जय महाकाल, मुर्दा भी बोल उठेगा जय महाकाल। बात कर रहे हैं आज भौमवती अमावस पर किए जाने वाले विशेष उपायों के बारे में। कुछ उपाय मैंने आपको बताया, आगे एक और उपाय आपको बताता हूँ। एक ऐसा उपाय जिससे मिलेगी सभी हर्डल से, रुकावटों से, अड़चनों से, समस्याओं से मुक्ति। तो क्या लगता है कि आपको कि पग पग पर आपको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है? ऐसा लगता है जैसे कि भाग्य हमसे रूठ गया है।
हर काम में अड़चन आती है महाराज, हर काम में रुकावट आती है, शत्रु प्रबल हो गए हैं, जीवन मरण का प्रश्न बन गया है महाराज। कोई उपाय बता दो जिससे ये समस्याएं कम हो, थक गए हैं लड़ते लड़ते। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आज रात्रि में एक चमत्कारिक उपाय करेगा महाचमत्कार। आपका बैड लक, आपका दुर्भाग्य, आपके सारे कष्ट, आपके सारे रोग, शोक जा सकते हैं आपके जीवन से कोसों दूर। आपकी लाइफ में धन संपत्ति, विवाह हो या प्यार, नौकरी परीक्षा हो या व्यापार, हर काम में आपका भाग्य तेजी से आपका साथ देने लगेगा। अगर आप सारे जतन करके हार गए हैं तो एक बार इस महाचमत्कारिक उपाय को आज भौमवती अमावस के दिन अपनाइएगा, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। करना क्या है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज भौमवती अमावस को सरसों के तेल में सिके हुए गेहूं के आटे व पुराने गुड़ से 7 मीठे पुए तैयार कर लीजिएगा। 7 मीठे पुए, 7 मदार के पुष्प, थोड़ा सा सिंदूर और आटे से तैयार एक दीपक, उसमें सरसों का तेल भर दीजिएगा, रुई की बत्ती रख दीजिएगा, एक पत्तल या अरंडी के पत्ते पर रख दीजिएगा सारा सामान। बीच में तो दीपक हो जलता हुआ सरसों के तेल में, और चारों तरफ ये पुष्प, कंकु, चावल और मीठे पुए हों। भौमवती अमावस की रात को किसी चौराहे पर रख दीजिएगा, दीपक को वहीं पर रख के जला दीजिएगा और कहिएगा, बोलिएगा हाथ जोड़ के, हे मेरे दुर्भाग्य, हे मेरे बैड लक, हे मेरे सारे शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्ट, हे मेरे सारे रोग, मेरे सारे शोक, आज मैं तुझे यहीं पर छोड़े जा रहा हूं। कृपा करके मेरा पीछा न करना, जैसे मैंने तुझे छोड़ा है अब तू भी मुझे छोड़ देना। ऐसा कहकर चौराहे पे सारा सामान रखकर घर आ जाइएगा। भूलकर भी पीछे मुड़कर मत देखिएगा। घर आकर हाथ पांव धो लीजिएगा। क्या होगा? मिलेगी बैड लक से मुक्ति, जीवन में आएगा सौभाग्य, निश्चित तौर पे हर काम में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अमावस तिथि पर क्या नहीं करना चाहिए। आज आषाढ़ी अमावस है, भौमवती अमावस है, क्या नहीं करें महाराज, ये बता दीजिए। एक तो आज अमावस तिथि पर घर में कलह कलेश नहीं करें। अमावस तिथि पर घर में कलह कलेश नहीं होना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माता पिता का अनादर नहीं करना चाहिए। आज भौमवती अमावस पर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस्या पर यौन संबंध बनाने से पैदा होने वाली संतान शारीरिक विकलांगता, जन्मजात विकारों से युक्त होती है। आज के दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। पूजा करें लेकिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श न करें, हो सकता है पैसों का भारी नुकसान। आज भौमवती अमावस्या पर भूलकर भी नहीं करे मांस मदिरा का सेवन, हो सकता है जानलेवा कुष्ठ रोग। आज भौमवती अमावस्या के दिन भूलकर भी बाल नहीं कटवाने हैं, नाखून नहीं कटवाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक तरक्की में रुकावटें पैदा होने लगेंगी। आज भौमवती अमावस्या पर घर की जो ग्रह लक्ष्मी है उसका भूल कर भी ना करे अपमान, भुगतना पड़ सकता है यमराज का प्रकोप। आज भौमवती अमावस पर कोई गरीब आपके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। छोटी छोटी सी बातें हैं, आपके काम की बातें हैं। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल
फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।